हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो शिक्षा वह सैन्य का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी दोस्तों। ठीक है, तो शिक्षा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है और इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो संविधान सभा के दोस्तों क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 31 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपने वॉच नहीं करे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके वीडियो ज़रूर से वॉच करें, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा दोस्तों। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र यहाँ पे कब हुआ था कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो वन लाइनर है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर। आगे है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो संविधान सभा थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई अध्यक्ष थे। आगे है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी यहाँ पे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो कब चुना गया था दोस्तों? संविधान सभा का सभापति या अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में चुना गया था। आगे है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह थे यहाँ पे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वेनेगर नरसिंह राव क्या थे दोस्तों? वीएन राव। ठीक है, वेनेगर नरसिंह राव, वीएन राव यहाँ पे क्या थे? संविधान सभा के सलाहकार थे। आगे है, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष की अभी हमने ऊपर देखा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के बनते हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो एच बेग क्या थे यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और टी कृष्णामाचारी भी थे। तो एच बेग यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। आगे, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो अध्ययन हेतु संविधान सभा ने दोस्तों यहाँ पे 13 समिति नियुक्त की थी, 13 समिति। आगे, संविधान सभा के प्रारूप या फिर प्रारूप मसविदा भी कहा जाता है इसको। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति यहाँ पे 29 अगस्त 1947 को की गई थी दोस्तों, 29 अगस्त 1947। आगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। आगे है, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन था जो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद सदाउल्लाह भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, के एम मुंशी यहाँ पे जो थे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आगे, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में जो सभी निर्णय थे दोस्तों वो सहमति और समायोजना से लिए गए थे। ठीक है, आगे है, संविधान में
संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। आगे है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति दोस्तों इसके अध्यक्ष यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था दोस्तों संविधान सभा द्वारा, ठीक है। संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया और इसने ही संविधान को अपनाया था संविधान सभा ने। आगे भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को यह पारित किया गया। आगे है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज था उसको किस दिन स्वीकार किया था दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947 को उसको स्वीकार किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान से पूछे जाते हैं, संविधान सभा से। आगे है भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? प्रारूप जो तैयार किया, जो प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। और अगर अपनाया कब था पूछा जाता है दोस्तों, तो अपनाया था यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को ही यहाँ पे अपनाया था। आगे संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से किस दिन संविधान को पारित किया दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे पारित किया था अंतिम रूप से। और संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा किस दिन आखिरी बार मिली थी, मतलब आखिरी बैठक कब हुई थी संविधान पारित करने से पहले? तो 24 जनवरी 1950, ठीक है, सॉरी, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये पारित होने से पहले नहीं दोस्तों, माफ करना, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। आगे है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आगे है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो वहाँ पे दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, और अनुच्छेद वैसे तो 395 ही यहाँ पे काउंट किए जाते हैं, लेकिन अभी 450 ये हो चुके हैं। कैसे? जो भी संशोधन हुए हैं, किसी को ए में जोड़ दिया गया, किसी को अनुच्छेद के बी में, किसी को सी में, किसी को डी में, तो इस प्रकार से भी 450 से प्लस यहाँ पे अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन काउंट होते हैं मूल रूप से 395 ही। आगे है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा दोस्तों? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका राइट आंसर होगा। कितना समय लगा संविधान को कंप्लीट होने में? तो 2 वर्ष लगे, 11 माह और 18 दिन लगे थे दोस्तों। आगे किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। आगे जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे दोस्तों यहाँ पे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित वह सदस्य थे। आगे है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था स्वराज पार्टी 1924 ने, ठीक है, स्वराज पार्टी 1924। आगे है भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा थी जो, उनके प्रथम दिन का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किस बैठक में? तो कौन सी वह बैठक थी? वो थी दोस्तों यहाँ पे तीसरी बैठक में यह प्रस्ताव रखा था उन्होंने, तीसरी बैठक में। तो ये दोस्तों यहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे। आगे है
भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है। तो विचार करना है जी, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जो कि अभी अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, आगे है, ये बिल्कुल सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सॉरी, भारत के संविधान का निर्माता यहाँ पे भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। आगे है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान जो पांडुलेखन समिति थी दोस्तों, उसका सदस्य यहाँ पे कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य नहीं थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, एक भी थे। आगे, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान दोस्तों यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्या था वो महत्वपूर्ण दिन? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए यहाँ पे 26 जनवरी को ही यहाँ पे संविधान लागू होता है। आगे है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 महिला सदस्यों की संख्या थी दोस्तों भारतीय संविधान सभा में। आगे है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों या फिर विरोधाभास, जिसका अर्थ है अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। ठीक है, तो संविधान सभा में यह कहा था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो किसने कहा था दोस्तों? तो यहाँ कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था। आगे, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को। आगे, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। क्या यह सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की थी, पुष्टि की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था, बिल्कुल राइट होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के जो सदस्य बने थे वो बने थे दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा से यहाँ से जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है 2024 का ये संस्करण है दोस्तों इसका। ठीक है, लुसेंट बुक का। तो जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? तो कौन सी समिति थी? जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, प्रकार्य समिति के। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रकार्य समिति के सदस्य थे। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर से शेयर करें। ठीक है, तो संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनते थे दोस्तों मैंने 2 वीडियोज़ के अंतर्गत आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 74 क्वेश्चन इस बुक में दिए हैं, तो मैंने 74 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैंने करवा दिए हैं। अब आगे हम इसमें देखेंगे दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। प्रस्तावना के अंतर्गत यहाँ पे इसमें कम से कम 60 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। प्रस्तावना के बाद संविधान की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, संविधान की विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान के अनुच्छेद, महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद बनते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो निरंतर यहाँ पे जितने भी संविधान से टॉपिक बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम सारे कवर करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।